Good morning, kids. Once again, we are back and we are going to study about the tournaments which happens in the school premises. First, school premises or outside the school premises. First, we are going to learn about the intramural tournaments. Generally, there are two types of tournaments, that is intramural and extramural. As the name suggests, intra means it is made of actually the Greek word. The intra, it is made of two Greek words, intra and muralis. Intra stands for within, inside, and muralis stands for wall. That means that such kind of competition which happens within the boundaries of the institutions. In these competitions, no outsiders are allowed to compete in the competition in such events. Only the students, those who are studying within the school itself, the participants belongs to the same schools are allowed to participate in the competitions. These tournaments actually very important because they provide the maximum participation of the students. They promote the competition, they promote the learning skills. Important thing is they provide the fun, remove the boredom among the students. It consumes very less time. The cost of the tournaments are very less. The students are not in the pressure to perform, to win or lose. They enjoy the competitions. There is no you can say discretion of players. That means ये अच्छा खिलाड़ी है, ये खराब खिलाड़ी है, ऐसा करके कोई डिस्क्रिशन नहीं होता. मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए. वॉलंटरी पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जाता है इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स में. तो इसीलिए ग्रीक दो वर्ड से बना है. ग्रीक वर्ड है इंट्रा एंड विदिन. इंट्रा का मतलब होता है म्यूरल, इंट्रा का मतलब होता है विदिन और म्यूरल का मतलब होता है वॉल. सो सच काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन विच हैपेंस विद इन द वॉल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड एज इंट्रामुरल टूर्नामेंट. Intramural tournaments compete, actually they consist about few of the games, major games like football, हॉकी. इसमें जो गेम होते हैं वो कौन कौन से गेम होते हैं इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल में कौन कौन से गेम हो सकते हैं, इसको डिवाइडेड है. इट्स नॉट गिवन ऑन द स्क्रीन, यू कैन नोट डाउन इट. इसमें मेजर गेम और माइनर गेम कौन कौन से हो सकते हैं. जैसे मेजर गेम है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, रेसलिंग, कबड्डी, स्विमिंग, ट्रैक एंड फील्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टेनिस, बैडमिंटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारे गेम्स हो सकते हैं मेजर गेम्स में. माइनर गेम्स इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे खो खो, सर्किल गेम्स या ऑब्स्टेकल रेस, पोटैटो रेस, सैक रेस. अमूमन हम प्राइमरी सेक्शंस के लिए, छोटे बच्चों के लिए ऐसे छोटे इवेंट्स रखते हैं जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस कम होते हैं. स्टूडेंट्स यूज टू एंजॉय वो गेम्स. जनरली माइनर गेम्स में आते हैं लाइक सैक रेस, जलेबी रेस, 3 लेग रेस, जूडो, कराटे. दीज आर द माइनर गेम्स जो आते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं. इसमें और भी कुछ कॉम्पिटिशन्स हम रख सकते हैं स्कूल में, जैसे मार्चिंग, डांसिंग, मास पीटी, रिदमिक जिम्नास्टिक या कुछ और भी, पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग या इस तरह के और भी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं. और ये बच्चे विद इन द वॉल ऑफ द बाउंड्रीज करते हैं. मैक्सिमम पार्टिसिपेशन प्रमोट करता है ये. अभी बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल्स, इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव इंट्रामुरल्स का वो फॉलोज है एज फॉलोज. पहला, टू प्रमोट मास पार्टिसिपेशन. एज वी हैव डिस्कस कि इंट्रामुरल पार्टिसिपेशन में परफॉर्मेंस की टेंशन नहीं होती है, स्कूल को बाहर से ऑनर लाने की ज़रूरत नहीं होती है. तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं. स्कूल में ही अलग अलग हाउसेस के हिसाब से हम टीम बांट सकते हैं. वी कैन प्रोवाइड देम फ्यू लॉरेल्स. और जो बच्चे वीक हैं उनको भी चांस मिलता है टू शो देयर स्किल्स, टू शो देयर टैलेंट. तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस उनको मिलता है इम्प्रूवमेंट के लिए. आफ्टर दैट सेकेंड स्किल है इट प्रमोट द सोशलाइजेशन. इसमें स्टूडेंट्स अपनी सबसे ज़्यादा सोशल क्वालिटीज़ को शो ऑफ करता है. सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कोऑपरेशन, सिंपैथी, ब्रदरहुड, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स को वो शो ऑफ करता है और दिखाता है. इट प्रोवाइड्स द रिक्रिएशन ऑल्सो टू द स्टूडेंट्स. बच्चे खूब इंजॉय करते हैं इसको.
मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो वो फन से रिलेटेड है, कौन जीता कौन हारा, टेंशन खत्म, कोई स्ट्रीनियस या स्कूल वर्कआउट नहीं होता है। द किड्स ऑफन यूज टू एंजॉय टू हेल्प टैलेंट फाइंडिंग। एक जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये एक्स्ट्रा मूरल टूर्नामेंट्स के लिए टैलेंट फाइंड करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली दे एग्जिबिट देयर टैलेंट, सो इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी, इट प्रोवाइड्स स्टेयर्स और स्टेप्स फॉर द फर्दर कॉम्पिटिशन ऑफ द टैलेंट। इट डेवलप्स द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जो भी गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो देता है, हारना जीतना ये सब तो ठीक है लगा रहता है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू पार्टिसिपेट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे पार्टिसिपेट इररिस्पेक्टिव ऑफ लूजिंग और विनिंग एंड दे अगेन एंड अगेन ट्राई। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स इसी तरह से क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं नई नई स्किल लर्न करने के लिए। और भी बहुत सारे सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स शुड बी देयर, लाइक डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये जो भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ होती है उससे पर्सनालिटी डेवलप करता है, स्पोर्ट्समैन डेवलप करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हम बहुत बार क्या करते हैं, बच्चों को उसमें छोटे मॉनिटर्स बना देते हैं, लीडर्स बना देते हैं, और दे हेल्प द टीचर्स इन ऑर्गेनाइजिंग द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस या टूर्नामेंट्स जो होते हैं। बहुत सारे कई बार आप देखें ग्राउंड की मार्किंग से लेके एवरीथिंग दे यूज्ड टू डू, लिस्ट बनाते हैं, नाम देते हैं, बच्चे खुद अपने हाउस को लीड करते हैं। तो इट डेवलप्स द लीडरशिप क्वालिटी। ये एक हेल्दी रिक्रिएशन एंजॉयमेंट करता है, जो भी दिन भर की या कंटिन्यूस ईयरली बोरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल की, बच्चे को उससे रिक्रिएशन मिलता है। इट रिजुनोवेट हिमसेल्फ, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द न्यू गेम्स, बता चुके हैं नए नए गेम आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। स्पोर्ट्समैन जो वैल्यूज़ होती है वो प्रमोट कर सकते हैं, जैसे लीडरशिप, मेंटल अलर्टनेस, डिटर्मिनेशन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन हो सकता है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द इंट्रामुरल्स की, कि इम्पोर्टेंस क्या है इंट्रामुरल्स का। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या है, पार्टिसिपेशन इन द, इट डेवलप्स द कंप्लीट पर्सनालिटी। जो कंप्लीट पर्सनालिटी होता है इंडिविजुअल का वो डेवलप करता है। कैसे? क्योंकि उसमें इमोशनल, मॉरल, फिजिकल, मेंटल, सोशल हर तरह का डेवलपमेंट होता है। तो जब ऑल डेवलपमेंट हैपेंस, इमोशनल डेवलपमेंट हैपेंस, सपोज इमोशनल, इफ ही लूजेस और ही विंस, ही लर्न्स हाउ टू कंट्रोल इट, दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, स्किल, अपनी एनर्जी लगाता है, फिट रहता है, दौड़ता है, भागता है, तो फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं उसमें, तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। इट हैपेंस विद द सोशल क्वालिटीज आल्सो, इट हैपेंस विद द सोशल डेवलपमेंट आल्सो। सोशल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कैसे होता है, पूरी टीम बनाता है, टीम को लेकर चलता है, कोऑपरेशन होता है। सो समटाइम्स इट हैपेंस विद द सोशल डेवलपमेंट आल्सो। अब बात करते हैं इसी तरह से intramural activities develop physical fitness of the students, same you all know. It develops activities help students to learn about the conduct of the various games. सारे गेम्स अलग अलग कैसे होते हैं, ये इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ हेल्प करता है बच्चों के लर्न करके। ग्राउंड की मार्किंग से लेके रूल्स रेगुलेशन से लेके सारी चीज़ें इसमें इंडिविजुअल को बताई जाती है। दीज एक्टिविटीज़ डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ इन द स्टूडेंट्स, मॉनिटर बनता है, सारी चीज़ें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इट ब्रिंग्स आउट द हिडन टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। जो भी उनके अंदर टैलेंट होता है वो खुद बाहर निकल के आता है। ही फेस द चैलेंजेस, अपने ही साथी खिलाड़ी के खिलाफ चैलेंजेस करता है, चैलेंज फेस करता है, एंड ही बिकम्स मोर एजाइल एंड फिट। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट कम्स एज द एक्स्ट्रा मूरल टूर्नामेंट्स। एक्स्ट्रा मूरल का जैसे कि मतलब होता है, यू ऑलरेडी हैव, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड एंड मूरलिस्ट मीन्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट म्यूरलिस्ट का मतलब होता है वॉल, एक्स्ट्रा का मीन्स आउटसाइड और म्यूरलिस्ट का मतलब होता है वॉल। तो सच काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस विच हैपेंस आउटसाइड ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि ऐसे स्कूल्स जो होते हैं जिसमें बहुत सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जनरली जो है वो 3 प्रकार के मैचेस इसमें होते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज लाइक, सबसे पहला फ्रेंडली मैचेस, एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को प्रैक्टिस मैचेस के लिए बुला सकता है, प्रैक्टिस खेलते हैं, उससे एक्सपोजर मिलता है, कितना कंपटीशन हो रहा है। तो ऐसे मैचेस को, ऐसे टूर्नामेंट्स को हम लोग कहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट्स को हम लोग जो जनरली जो कहते हैं वो कहते हैं फ्रेंडली मैचेस होते हैं, प्रैक्टिस के लिए एक दूसरे को बुलाते हैं। दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टेड कॉम्पिटिशन्स।
इस तरह के कंपटीशन में, टूर्नामेंट्स में क्या होता है, एक निश्चित लिमिटेड टीम पार्टिसिपेट करती है। जैसे इफ़ वी आर लिविंग इन सिंगरौली, तो द टीम जो होता है वो जो सिंगरौली की टीम है वो आ सकती है, या इंटर कॉलेज में या एमंग एक ही यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक टीम आ सकती है। तो इस टाइप ऑफ टूर्नामेंट को रेस्ट्रिक्टेड टीम कहते हैं। जैसे केवल डिस्ट्रिक्ट की टीम पार्टिसिपेट कर सकती है, या इफ़ यू आर स्टडिंग इन सम स्कूल या कोई ऑर्गेनाइजेशन, केवल ऑर्गेनाइजेशन की सारी टीमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, या कोई इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है तो केवल यूनिवर्सिटी की टूर्नामेंट पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ऐसे टूर्नामेंट्स को जिसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसको क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्पिटिशन्स, या जैसे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूर्नामेंट होता है इसमें ओपन कंपटीशन। ओपन कंपटीशन का मतलब होता है कि सच काइंड ऑफ टूर्नामेंट जिसमें ओपन है, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेयर, ठीक है, एक काइंड का नहीं होता, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी इंस्टीट्यूशन से, प्लेयर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, एनी डिपार्टमेंट, ठीक है, कोई नेशनल चैंपियनशिप या स्टेट चैंपियनशिप या इंटरनेशनल प्लेयर्स, कोई भी हो, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी, और वो मिलके इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे कॉम्पिटिशन्स को हम कहते हैं ओपन कॉम्पिटिशन्स। नेक्स्ट चीज आ जाती है इंपॉर्टेंस की। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा मूरल्स के क्या है, आपने तो देख लिया कि कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स होते हैं और इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रा मूरल्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्स्ट्रा मूरल के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो एक्स्ट्रा मूरल का होता है वो इट इज़ लाइक दैट टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड, कि एक्स्ट्रा मूरल जो होता है वो स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड बढ़ा सकता है, क्योंकि हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन्स होता है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बढ़ा सकता है। इसमें इंडिविजुअल को क्या होता है, ऑनर लेके, एक्स्ट्रा मूरल कॉम्पिटिशन्स में जो भी स्पोर्ट्समैन है वो अपने स्कूल्स के लिए ऑनर या लॉरेल्स या कुछ भी लेके आता है, तो इट ब्रिंग ऑनर टू देयर ओन, इट ब्रिंग्स ऑनर टू देयर ओन स्कूल। अब सबसे पहले आता है टू डेवलप कॉन्फिडेंस। एक्स्ट्रा मूरल टूर्नामेंट्स ऐसा होता है कि इसमें बहुत सारे प्लेयर्स अननोन होते हैं, एंड इफ़ यू परफॉर्म देयर तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करता है, एंड इवन द कंपटीशन फीवर इज ऑल्सो रिड्यूस। जो कंपटीशन से डर लगता है, जीतेंगे हारेंगे, ये करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरह की जो भी एंजाइटी लेवल होता है इट समटाइम्स रिड्यूसेस। फीलिंग ब्रदरहुड का मतलब है कि यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी। बहुत सारे जगह के लोग आते हैं, बहुत सारे स्टेट से, बहुत सारे बाहर के प्लेयर्स आते हैं विच दे आर नॉट नोन टू यू, फिर भी आप उनके साथ कंपटीशन करते हो, और इट गिव्स अ ब्रदरहुड फीलिंग, कि रूल्स फॉलो करते हो, सारी चीज़ें। नेक्स्ट वन इज बेटर एक्सपोजर। सो एक्स्ट्रा मूरल कॉम्पिटिशन हेल्प्स प्लेयर्स टू प्ले इन अ डिफरेंट सिचुएशन, और जब डिफरेंट सिचुएशंस में खेलते हो, डिफरेंट ग्राउंड्स में खेलते हो, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में खेलते हो, तो जो आपका कंपटीशन स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और कंपटीशन इंस्टिंक्ट्स अच्छी हो जाती है। टू नो मोर टेक्निक्स। कई बार क्या होता है, आपको सारी स्किल्स में स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, सारी स्किल्स में मास्टरी नहीं होती है। कई इंडिविजुअल देखते हो किसी रूल्स को कैसे मैनिपुलेट करके खेलते हैं, तो जब भी आप डिफरेंट गेम्स खेलते हो, डिफरेंट हो, तो आपको अलग अलग टेक्निक अलग अलग टाइम में यूज़ करने की नॉलेज आ जाती है। आपका इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें बढ़ सकते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स कल्चर इम्पॉर्टेंट है कि स्पोर्ट्स कल्चर इन्फोर्स होता है आपके अंदर, और जो भी आपके साथी खिलाड़ी हैं उनके अंदर स्पोर्ट्स कल्चर भी इन्फोर्स होता है, अंदर ही अंदर बिल्ट होता है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्रा मूरल्स, कि एक्स्ट्रा मूरल के सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि क्या है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू इंस्टीट्यूशंस टू प्ले एट डिफरेंट लोकेशंस, दिस हेल्प्स डिस्प्लेइंग देयर कैपेबिलिटीज़। बच्चा बाहर जाता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ मैच खेलता है, अलग अलग लोकेशन पे मैच खेलता है, और वो क्या करता है, आपकी कैपेबिलिटी को सबसे पहले इन्हांस करता है, दिखाता है, आपको ऑनर मिलता है ना। वो कहते हैं ना घर के शेर, तो बच्चा जो घर का शेर नहीं रहता वो बाहर का भी शेर बनता है। तो एक्स्ट्रा मूरल कंपटीशन इस तरह से दिखाते हैं। फिर जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं वो आपके फॉल्ट्स को जो है वो करेक्ट करते हैं, और टेक्निक और टैक्टिकल क्वालिटीज़ प्लेयर्स को एनहांस करता है, लर्न करता है। स्पेक्टेटर्स ऑल्सो हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स।
and extramural competitions helps in developing confidence and encouragement in spite of bad behavior of the spectators. कई बार क्या होता है कि आप दूसरे जगह जाते हो, दूसरे ग्राउंड में जाते हो तो आपको हूटिंग का सामना करना पड़ता है, लोग तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, बट उनके बैड बिहेवियर के बाद भी क्या होता है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करते, वो अपने स्कूल को सपोर्ट करते हैं, बट देन ऑल्सो यू परफॉर्म द टीम परफॉर्मेंस. तो ये भी क्या करता है, आपका जो इन्फ्लुएंस है वो क्या करता है, बढ़ाता है. इट इम्प्रूव्स योर स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एंड इम्प्रूव्स योर कैपेबिलिटी. तो ये मेन इसी तरह से जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो सिग्निफिकेंस हैं, जो एक्स्ट्रा मूरल्स हैं. और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो एक्स्ट्रा मूरल कॉम्पिटिशन्स है वो इसमें फन और रिक्रिएशनल इंटेलिजेंस नहीं होता है, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन होता है. तो आपको प्रॉपर इक्विपमेंट्स, गियर्स, ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स और ये सारे लोग आपको स्पोर्ट्स स्टार्स आपके कैरियर बनाने में हेल्प करते हैं, आप तरह तरह के लोगों को मिलते हो. और चूँकि एक्स्ट्रा मूरल कॉम्पिटिशन जो होता है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का कॉम्पिटिशन है, सो जो इसका स्टैंडर्ड होता है, जो पार्टिसिपेशन होता है वो हायर होता है, तो आप अपने आप को हायर लेवल पे ट्रेन भी करते हो. तो these are the few importance and objectives of the extramurals. So it's a very important which is going to come, the questions are going to ask in your test as well as in your board examinations. So please go through it. The common line in between the extramural and intramural is that कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इंट्रामुरल का मतलब होता है ऐसे कॉम्पिटिशन्स जो आपकी बाउंड्रीज के, आपके स्कूल की बाउंड्रीज के अंदर हो. जैसे एग्जाम्पल होता है इंटर हाउस मैचेस, जो उसमें लगता है, जो स्किल्स डेवलप होती है आप उसको लिख सकते हैं. सेम तरह से अगर इसकी समराइजेशन करें एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स की, तो ये इंट्रामुरल से थोड़ा हाई लेवल का होता है, इसका स्टैंडर्ड हायर लेवल का होता है, इसमें कॉम्पिटिशन हायर लेवल के होते हैं क्योंकि इट हैपन्स आउटसाइड, बाहर के बच्चे आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. तो इन दिस कॉम्पिटिशन्स यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ, आपको बेटर एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, आपका ट्रेनिंग अच्छा होता है और आपकी स्किल्स भी मोर शार्पन होती है. आपकी नॉलेज जो इंट्रामुरल में उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, एक्स्ट्रामुरल में आपको नॉलेज, गेम्स, स्किल्स, टेक्निक्स, टैक्टिक्स की मोर एफिशिएंट हो जाती है. इसी तरह से हम बाकी की बात करते हैं जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में. नेक्स्ट टॉपिक जो आप इस चैप्टर में पढ़ते हो दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम. स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए कोई भी प्रोग्राम किया जाए. जैसे फॉर एग्जांपल आप लेते हो जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आपके स्कूल का स्पोर्ट्स डे होता है, तो स्पोर्ट्स डे जो होता है वो डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स होता है और इसका मकसद क्या होता है कि इस्टेब्लिश द स्पोर्ट्स कल्चर इन योर स्कूल्स, और जो आपकी फिजिकल और मोटर स्किल्स स्टूडेंट्स की होती है उसको परफेक्ट करना. इसी तरह से बात करें तो जो टैलेंट्स है, जो स्काउटिंग टैलेंट्स है, वो अनडिस्कवर्ड टैलेंट्स है, वो कल्चर की वजह से उनको भी बाहर निकाल के ले आते हैं स्पोर्ट्स डे प्रोग्राम में, क्योंकि वो अलग अलग हाउसेस में डिवाइडेड होते हैं, अपने हाउस के लिए परफॉर्म करते हैं. तो जो भी कई बार क्या होता है कुछ ऐसे टैलेंट होते हैं जो स्कूल में पता नहीं चलता है, ठीक है, वो पता चला बाहर कहीं प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, नेचुरल होते हैं. तो ऐसे जो है अनडिस्कवर्ड टैलेंट जो होते हैं दे आर डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस स्पोर्ट्स डे. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ऐसे स्पोर्ट्स डे में क्या होता है, अट्रैक्टिव क्वालिटीज स्टूडेंट्स की डेवलप होती है, जैसे लीडरशिप, उनका एम्बिशन, करेज, टीम स्पिरिट. ऐसे बच्चे निकल के आते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हैपन्स बच्चे खुद अपनी टीम बनाते हैं, उसमें बच्चे खुद टीचर्स को ले आके नाम देते हैं और खुद कंपटीशन, वेरियस कॉम्पिटिशन्स करते हैं. तो इतना वैसे नहीं होता, बट इसमें बच्चे की डेफिनेटली लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती है वो, और स्पिरिट जो होता है हाईली, हमने देखा बच्चे हाईली मोटिवेटेड होते हैं खेलने के प्रति, तो ये हाईली मोटिवेटेड होते हैं और डेवलप होता है. नेक्स्ट वन इज जो भी डिफरेंट क्लास के बच्चे होते हैं वो अपना एक फ्रेंडशिप और टॉलरेंस, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट वो करते हैं, क्योंकि जो स्पेसिफिक रूल्स होता है वो थोड़ा सा इसमें लचीला हो जाता है. जो भी रूल्स होते हैं इंटरनेशनल से या कुछ ऐसे होते हैं तो थोड़े से यू कैन से इलास्टिसिटी हो जाती है, थोड़े से इसमें लचीले हो जाते हैं. तो जो चैलेंज लेवल है यंगर चिल्ड्रन का वो थोड़ा सा एंजॉयमेंट फन हो जाता है, और जो एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा सा
थ्रिलिंग हो जाता है, क्योंकि सारे बच्चे नोन होते हैं और उनके हिसाब से कंपटीशन करते रहते हैं। इसमें रिले रेसेस, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे चार्मिंग एक्टिविटीज़ आपके दिया हुआ है, ऑब्स्टेकल रेसेस, 3 लेग रेसेस, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स डे में हो सकती है छोटे बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आप फील्ड गेम्स या कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते हो जो इंट्रामुरल्स में होता है। और लास्ट में आप इनमें बच्चों को क्या दे सकते हो, कुछ प्राइजेस, अवार्ड्स और सारी चीज़ें आप बच्चे को दे सकते हो, ताकि भविष्य में भी वो क्या रहे, ऐसे कॉम्पिटिशन्स के प्रति ईमानदारी से ऑनेस्टी पूर्वक कॉम्पिटिशन्स में कॉम्पीट करे। जो भी लास्ट दिन यू कैन गिव देम सर्टिफिकेट्स ऑल्सो, है ना। तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हो आप। अलग अलग कमेटियाँ जो हमने टूर्नामेंट में पढ़ी वो आप डिवाइड कर सकते हो, ताकि ये सक्सेसफुली हो सके, इवेंट्स आपका सक्सेसफुल हो जाए। ठीक इसी तरह से बात करते हैं, एक नेशनल स्पोर्ट्स डे दिया है, इसी तरह से होता है एक हेल्थ रन्स या हेल्थ रन होता है। हेल्थ रन का मतलब होता है इट्स हैपन्स फॉर अ स्पेसिफिक कॉज। जैसे कोई मैराथन रन ऑर्गेनाइज होता है या हेल्थ रन होता है किसी चीज़ अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए, फिजिकल हेल्थ की अवेयरनेस से किसी कम्युनिटी में इम्प्रूव करने के लिए जनरली हेल्थ रन हम लोग करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि एक कोई भी होता है, एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसे इवेंट्स को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, को बेनिफिट, जो इसका मेन बेनिफिट होता है वो क्या होता है हेल्थ रन का, कि इसमें ज़्यादा एक तो टाइम और इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। टाइम तो स्पेसिफिक होता ही है, बट ज़्यादा इक्विपमेंट और इस तरह की चीज़ें ज़रूरत नहीं होती है। ये सबसे पहले आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो होते हैं, जो होता है उसको इम्प्रूव करता है। आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है, ठीक है। रेगुलर रनिंग जो है दिया है, इट रिड्यूसेस दैट रिजल्ट्स ड्यू टू द इंक्रीज्ड इंडोरेंस, और इंक्रीज इंडोरेंस बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर भी आपका जो है वो ऑलरेडी रिड्यूस हो जाता है। आफ्टर दैट रनिंग लोअर्स द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये जो आपका कैंसर है, कैंसर ये भी ठीक हो जाता है। फिर रनिंग इम्प्रूव्स द इम्यून सिस्टम। ये इट गिव्स द इम्पोर्टेंस कि रनिंग से क्या क्या इम्प्रूवमेंट होती है। सो इट इम्प्रूव्स योर इम्यून सिस्टम। It prevents you from the diabetes. It develops your respiratory system. आपका respiratory system भी ये डेवलप करता है। फिर आपकी हेल्थीनेस और फिजिकल फिटनेस पॉइंट्स जो आपकी फिजिकल फिटनेस को डेवलप करता है, ये इजी टू पार्टिसिपेट होता है, मतलब इसमें पार्टिसिपेशन बहुत आसान होता है। कोई ट्रेनिंग रिजाइम्स या स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स इसमें नहीं होते कि मतलब आपको इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए, स्पेशली कुछ शेड्यूल बनाना है या कुछ इस तरह की चीज़ें, ये सब आपको इसमें नहीं चाहिए। इसमें एनीवन कैन पार्टिसिपेट, मीन्स कोई भी इसमें बंदा जो है, कोई भी इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकता है। अलग अलग सोशल ग्रुप, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग, वेरियस सोशल ग्रुप इंडिविजुअल्स और वेरियस communities person can unite and can participate in it. सो ऑल्दो मीन्स ये एक फिजिकल फिटनेस के लिए है, बट इसमें भी आपको यू हैव टू कीप फ्यू थिंग्स इन योर माइंड। जैसे कोई भी बीमार है, कोई भी फिजिकली वीक है, ठीक है, या कोई भी जल्दी हाइड्रेटेड हो गया है तो उनके लिए पानी की व्यवस्था है। वीक पीपल के लिए भी पार्टिसिपेशन अलाउड करना चाहिए। कोई बीमारी है तो उनको भी पार्टिसिपेशन अलाउड करना चाहिए। आप कुछ मस्कुलर टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। प्रॉपर रनिंग हैबिट्स इन सब चीज़ों से डेवलप होती है। और कोई बहुत रेस आपको कंप्लीट करना होता है तो ये सारी चीज़ें कुछ आपको ध्यान रखना होता है और रिलैक्स होकर वो है कि मीन्स कोई भी बीमार व्यक्ति हो, कुछ ऐसा है तो वो भी कंपटीशन में कॉम्पीट ना करें। इसी तरह और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके सिलेबस में 2-4 है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रन फॉर फन। तो रन फॉर फन भी कुछ है नहीं, सेम ऐसे हेल्थ रन की तरह है, बट रन फॉर फन कुछ इनका जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये पार्टिसिपेंट्स को इंस्पायर करती हैं हेल्दी और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए इंस्पायर करती हैं। और जो इनका कभी कभी मेन एजेंडा होता है वो किसी चैरिटी कॉज के लिए फंड इकट्ठा करना भी होता है। किसी भी चैरिटी के लिए, जैसे गरीब बच्चों की मदद करना है तो कुछ चंदा लगा दिया, उनके लिए फंड इकट्ठा करना है, या कुछ भी कोई एक्ट है किसी काम के लिए करना है तो ये मेन चैरिटी कॉजेस के लिए होता है। इसी में एक होता है कि रन फॉर स्पेसिफिक कॉजेस। कुछ ही स्पेसिफिक कॉज का भी रन आपने देखा होता है, जैसे एड्स के लिए, कैंसर डिसेबल के लिए, या कुछ ऐसे अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। कई बार अभी बीच में CBSE ने
ऑर्गेनाइज किया था, दैट इज़ पॉलीथीन बैन करने के लिए एक स्पेशल रन ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो ये स्पेसिफिक कॉज होता है और स्पेसिफिक कॉज के लिए होता है। इनका पर्पस यही होता है कि एक मैसेज देना, और मैसेज देने के बाद क्या होता है, कई बार इस तरह की भी चीज़ होती है, मैसेज देने से जो है फंड्स इकट्ठा करना, और जो भी क्वालिफाइंग है या नॉन प्रॉफिट बॉडीज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के ऑर्गेनाइज को कर सकता है। इसी तरह से एक एक्टिविटी होती है रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी का मतलब होता है किसी भी कास्ट क्रीड के लोग अकेले आते हैं और एक सिंगल नेशन का ऑल मेंस आर इक्वल, इस तरह का जो है वो मैसेज देते हैं। इसमें कोई भी नेशनल इंटरनेशनल कमेटी हो सकता है, ये हारमोनी, यूनिटी और पीस को प्रमोट करता है। तो होप मीन्स दीज चैप्टर्स आर वेरी दी स्पेसिफिक टॉपिक्स, और मुझे लगता है ज़्यादातर चीज़ें ऐसे हैं कि जब आप लास्ट के उसमें जाएंगे चैप्टर्स में, तो इट्स नॉट मच कि कुछ स्पेसिफिक कॉज है, यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट। वी हैव ऑर्गेनाइज द सेवरल इवेंट्स इन द स्कूल ऑल्सो। तो आप उससे अभी आप जान सकते हैं कि उनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि बिकॉज यू ऑलरेडी प्ले इंट्रामुरल स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रामुरल स्पोर्ट्स, सो मेनी टाइम्स यू डोंट नो कि what are the importance of these sports in your life. So now with these few points I can understand that you usually know कि in organization से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। So next time I hope कि आपका भी participations जो होता है वो means इंक्रीज होगा, आप मोर इंथुसियास्टिक पार्टिसिपेट करोगे, बिकॉज एक्चुअली इट्स जो आपकी लाइफ स्किल्स है इट्स एड्स मोर एंड मोर मीन्स स्किल्स टू योर लाइफ स्किल्स। तो एंड योर लाइफ बिकम्स मोर इंथुसियास्टिक एंड लाइवलीहुड, that's more important. If anything you have not understood, please message me on WhatsApp, और कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप WhatsApp पे मैसेज कीजिए, है ना। I hope all of you have got these points and specific topics. In this way your first chapter have already been means now first chapter has been completed, और next chapter और next topic में हम next chapter पढ़ेंगे, ठीक है। जो next chapter आपका है that is sports and nutrition, or next in chapter we will discuss about the sports and nutrition. Thank you, have a nice day. For any query please feel free to ask.